साथियों गुड इवनिंग। अभी ये एक कमेंट्स है कि विजेंद्र सिंह जी का है। सर एक्सपीरियंस के पॉइंट पर वीडियो बनाएं। चौधरी केसरी सिंह जी का कमेंट है, कब तक देगा सिविल इंजीनियरिंग का रिजल्ट। अमित कुमार जी, सर एक्सपीरियंस के पॉइंट पर पॉइंट कैसे जुड़ेंगे, वीडियो बनाएं। फिर इधर है रंजीत सिंह जी का कमेंट्स है, बीटीएससी जेई का रिजल्ट कब आएगी सर, कुछ आप लोग को पता है? तो जैसा कि बीटीएससी जेई का रिजल्ट कब आएगा, इसका कोई एक्चुअल मतलब ये डेट नहीं है कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, किसी को ये पता नहीं है। लेकिन हाँ, 19 तारीख को शुक्रवार को मैं गया था बीटीएससी ऑफिस। तो वहाँ के स्टाफ से बातचीत करने से ये ऐसा बातचीत से ऐसा पता चलता है कि मार्च के 15-16 तारीख तक रिजल्ट आने की संभावना है। संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं, एक्चुअल नहीं बता सकते हैं कब तक रिजल्ट देगा, क्योंकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के काउंसलिंग हुए काफ़ी दिन हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का काउंसलिंग हुए काफ़ी दिन हो गया, और उसके बाद फिर ये आप देख रहे हैं वेरिफिकेशन भी कंप्लीट ही हो गया है। तो अब अनुमान ही उनके बातचीत से ये अनुमान लगाया जा सकता है। मैं बातचीत किया तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मार्च अब के 15-16 तारीख तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। अच्छा, ये विजेंद्र सिंह का कमेंट्स है, सर एक्सपीरियंस के पॉइंट पर वीडियो बनाएं। तो एक्सपीरियंस के पॉइंट पर वीडियो दिए मैं, यह है, आप देख सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट योर कॉन्ट्रेक्चुअल ईयर मार्क्स। आपके कॉन्टेक्चुअल ईयर मार्क्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। नाउ समवन कैंडिडेट वांटेड टू नो दैट हाउ देयर ऑड कॉन्ट्रेक्चुअल will be calculated in marks. Someone asked me if I had worked for 1 year and 5 months, then how much marks will then be they give me. कहने का मतलब है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल और 5 महीना काम किया है तो उसके मार्क का कैलकुलेशन कैसे होगा। कहने का मतलब मार्क का कैलकुलेशन कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाले को एक्सपीरियंस के पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ये देखिए आप, फॉर देम वी हैड गिवन एन एग्जाम्पल बिलो। तो नीचे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। सपोज डैट यू हैड वर्कड फॉर 2 years and 6 months। मान लीजिए कि आप 2 साल और 6 महीने काम किए हैं अंडर द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। देन द कमीशन विल कैलकुलेट योर मार्क एज। तो आपका कमीशन जो है, आपका मार्क जो है, इस तरह से कैलकुलेट करेगा। अगर आप 2 साल 6 महीने काम किए तो कमीशन जो है इस तरह से आपका मार्क कैलकुलेट करेगा। फॉर 2 year यू विल बी अवार्डेड 2 into 5। 2 साल के लिए आपको 2 गुना 5 बराबर 10 पॉइंट मिलेगा। फॉर 2 year यू विल बी अवार्डेड 2 into 5 = 10 marks। while for the 6 months first they calculated the number of days of your 6 month, suppose you 6 month days is 118। कह रहा है कि 6 महीने में, और ये 2 साल का तो हो गया, 6 महीने का, तो 6 महीने में आपने कितने दिन काम किया कॉन्ट्रैक्ट पर। मान लीजिए कि आपके 6 महीने का दिन 18 180 दिन हो गया। दे देन दे विल मल्टीप्लाई दिज डेज विथ 5 एंड डिवाइडेड द रिजल्टेंट विथ 365। कहने के मतलब है कि 2 साल का तो 5 गुना 10 पॉइंट हो गया, और 6 महीने के 18 180 दिन हो गया। तो 180 दिन को फिर ये जो है 5 से गुना कर देगा और 365 से भाग दे देगा। 5 एंड डिवाइड द रिजल्टेंट विथ 365। कहने का मतलब है कि 6 महीना 2 साल का तो उधर 10 पॉइंट हो गया, और 6 महीने का 180 दिन गुना 5 बराबर 900, और 900 भागा 365 बराबर 2.44 मार्क्स हो गया, 2.46 मार्क्स। सो टोटल मार्क यू विल बी ग्रांटेड फॉर योर कंटेक्चुअल ईयर्स इज 12.4 मार्क्स। तो आपका टोटल 2.5 साल का जो एक्सपीरियंस का पॉइंट हुआ वो 12.4 पॉइंट हुआ, और इट कुड बी कंसिडर्ड एज 12 ओनली।
और इसको जो है 12 कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।